सकल तत्व निरूपकाय। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, शांति भरा जीवन जीने के लिए जीवन में आने वाली हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जिन वाणी के अंदर बहुत छोटे छोटे से अच्छे अच्छे सूत्र दिए हैं, जिन सूत्रों को अपना करके व्यक्ति अपनी जिंदगी को एक सुकून भरी जिंदगी बना सकता है, हर परिस्थिति के अंदर आनंद के साथ जीना उसे आ जाता है। और ये जिन वाणी का सार रूप, जिन वाणी के द्वारा लिए गए कुछ छोटे छोटे से सूत्रों के द्वारा समता षोडशी का निर्माण किया गया। और समता षोडशी की पहली गाथा, जिसमें आपने सुना था कि अशांति का कारण क्या है, ज्ञानी जनों ने तो कह दिया कि नहीं अशांति का कोई कारण ज्ञान दृष्टि से देखो। ज्ञान की दृष्टि से अगर देखोगे तो अशांति का, दुख का, पीड़ा का कोई कारण दिखाई नहीं देगा। और फिर दूसरी लाइन के अंदर यानी तीसरे चरण में ये बात कह दी कि क्यों पर लक्ष्य करे रे मूर्ख। पर को क्यों देखता है? क्योंकि दुख का कारण, अशांति का कारण हमेशा कोई न कोई दूसरा ही होता है। और अब तीसरे चरण की बात पूरी करने के बाद आज हम पहली गाथा का चौथा चरण देखेंगे, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि तेरे से सब भिन्न हो। तेरे से यानी मेरे से, यानी प्रत्येक व्यक्ति से ये सब चीजें भिन्न हैं। क्या है भिन्न? पहले एक बार हम पहली गाथा को दोहराएंगे, गुनगुनाएंगे। नहीं अशांति का कोई कारण, ज्ञान दृष्टि से देख अहो। क्यों पर लक्ष्य करे रे मूर्ख, तेरे से सब भिन्न हो, मेरे से सब भिन्न अहो। भिन्न का मतलब होता है अलग, दूसरा, अन्य। और सिर्फ जैन दर्शन ही नहीं, लेकिन वैदिक दर्शन में, भागवत गीता में भी ये बात कही कि देह अलग है, शरीर अलग है और आत्मा का अस्तित्व तो बिल्कुल अलग है। जैन दर्शन ये कह रहा है कि तेरे से सब भिन्न हो। दृश्य और दृष्टा दो बातें हैं। दृश्य का मतलब होता है जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हम देख रहे हैं। और दृष्टा का मतलब ये होता है कि देखने वाला। दृश्य यानी दिखने वाला और दृष्टा यानी देखने वाला। दृश्य और दृष्टा कभी भी एक नहीं होते। देखने वाला हमेशा अलग होता है और दिखने वाली चीजें, वस्तुएं, व्यक्ति, ये सब बिल्कुल अलग होता है। लेकिन अगर कोई अज्ञानवश दृश्य को ही दृष्टा मान ले या दृष्टा को ही दृश्य मान ले,
तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। अशांति का कारण, दुख और पीड़ा का कारण ज्यादातर यही होता है कि व्यक्ति दृश्य और दृष्टा में भेद नहीं कर पाता। ये सारी चीजें अपने से अलग है, ये जान नहीं पाता। बोलने में तो सब बोलते हैं। जैसे आप लोग गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो कभी भी आपने ये नहीं बोला कि मैं कार, मेरी कार हो सकती है, लेकिन मैं कार या मैं गाड़ी या मैं मकान ऐसा कोई नहीं कहता। मैं शरीर ऐसा नहीं कोई कहता। मेरी आंखें, आंखों से हम देख रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि मेरी आंखें देख रही है, लेकिन मैं आंख ये नहीं कहा जाता। मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा सर, यानी मैं सर या मैं हाथ या मैं पैर कोई नहीं कहता। सबके जीवन का ये अनुभव है, सब ऐसा ही बोलते हैं। लेकिन जब इस बात को जीने की बारी आती है, जब इसे जीना होता है, तो व्यक्ति भूल जाता है। कई लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती है। किसी का पैर कट जाता है, किसी का हाथ कट जाता है, तो वो व्यक्ति हाथ या पैर कट जाने से, टूट जाने से ये नहीं कहता कि मैं टूट गया या मैं खत्म हो गया। यानी हाथ पैर टूटने के बावजूद भी उसका अस्तित्व रहता है, क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है। और ये सारी चीजें व्यवहार में तो व्यक्ति बोलता है, लेकिन जब तक उसे जिएगा नहीं, इस भिन्नता को, जिसे जैन दर्शन में अन्यत्व भावना भी कहा जाता है, अन्यत्व का चिंतन किए बिना व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक वह हर चीज को अपने से अलग नहीं जानेगा, अपने से भिन्न नहीं जानेगा, हर व्यक्ति वस्तु के साथ राग या द्वेष के संबंध जुड़ते चले जाएंगे। अगर मन के अनुकूल व्यक्ति है, हमारा प्रिय कोई व्यक्ति है, तो उसके साथ राग का संबंध जुड़ेगा। और अगर प्रतिकूल कोई परिस्थिति है, प्रतिकूल कोई व्यक्ति है, प्रतिकूल कोई वस्तु है, तो उसके साथ द्वेष होगा। और ज्ञानी कहते हैं कि हमें भेद ज्ञान के इंजेक्शन को लेना ही होगा। जैसे कई बार आपने सुना है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके शरीर में कोई बीमारी हो जाती है, तो उसका ऑपरेशन किया जाता है, और ऑपरेशन के द्वारा अंदर रही हुई गांठ या जो भी है उसको निकाला जाता है। लेकिन ऑपरेशन से पहले उसे एक ऐसा एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है कि जिससे उसे उसकी सेंसिटिविटी जो होती है, जो संवेदना होती है, वो खत्म हो जाती है और व्यक्ति की आंखें खुली होती है। वो सारी चीजें अपनी आंखों से देखता है, लेकिन उस वेदना का अनुभव नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसकी संवेदना को नष्ट कर दिया गया है, खत्म कर दिया है। उस पार्ट को जिसका ऑपरेशन हो रहा है, उसमें सेंसिटिविटी जो है उसको तोड़ दिया जाता है, उसकी संवेदना को तोड़ दिया जाता है। ठीक इसी तरह से ज्ञानीजन कहते हैं कि जो अन्यत्व का चिंतन कर लेता है, यानी मेरे से सब जुदा है, ये क्यों पर लक्ष्य करे रे मूर्ख, तेरे से सब भिन्न हो। जब अलग है मुझसे,
मेरे से ये अलग है, जुदा है, ये बात समझ में आ जाती है, भेद ज्ञान हो जाता है, भिन्नता का अनुभव हो जाता है, तो फिर व्यक्ति इतना राग के बंधनों में नहीं बंधता और ना ही द्वेष के बंधनों में बंधता है, क्योंकि वो जानता है कि ये जो भी परिस्थिति मेरे सामने आई है ये हमेशा एक जैसी रहने वाली नहीं। और खुद का जब एक अनुभव होता है कि मैं अनंत गुणों का स्वामी हूँ, मैं अपने में पूर्ण हूँ, मेरी खुशी, मेरा आनंद किसी भी व्यक्ति से बंधा हुआ नहीं, किसी वस्तु से बंधा हुआ नहीं, किसी परिस्थिति या कोई स्थान से बंधा हुआ नहीं, मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ। आपने वो पंक्तियां भी सुनी होगी, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। जब अपने आप में पूर्णता का अनुभव होगा, जब अपने आप में ही पूर्णता का एहसास होगा, तो व्यक्ति हर हाल में मस्त रहेगा, हर हाल में खुश रहेगा। शास्त्रों में अनेक उदाहरण आते हैं। गजसुकुमार मुनि के सिर पर धधकते हुए अंगारे डाल दिए गए, लेकिन वो जानते थे कि ये भिन्न है मुझसे, ये अलग है। अन्यत्व का चिंतन इतना गहरा हो गया था कि वे सिर पर धधकते हुए अंगारे जो सिर को झुलसा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी शांति को जरा सा भी खंडित नहीं कर सके। और सामान्य इंसान इसलिए विचलित हो जाता है कि वो मेरे से ये सब भिन्न है, ये अलग है, इस बात को महसूस नहीं करता। बोलचाल की भाषा में तो बोल भी लेता है, लेकिन प्रयोग नहीं कर पाता, इसे जी नहीं पाता। और जब तक इसे जीता नहीं, तब तक जीवन के दुखड़े जो हैं वो कभी भी खत्म नहीं होते। अन्यत्व का चिंतन कीजिए, भेद ज्ञान का विचार कीजिए कि मैं अलग हूँ और ये सारा जगत, ये सारी वस्तुएं, ये सब मुझसे बिल्कुल अलग है। आप देखें कि जहां जहां भी हम मेरे पने का ठप्पा लगाते हैं, जब जब भी हम किसी भी चीज के साथ जुड़ते हैं तो ज्यादा दुखी होते हैं। और अगर वस्तु स्थिति को समझ करके हम अपना कर्तव्य सारा निभाते हैं, लेकिन एक बोध की किरण भी भीतर में जलती रहती है कि ये सब मुझसे अलग है, तो फिर कभी भी धक्का नहीं लगता, कभी भी भीतर में ठेस नहीं पहुंचती, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तो ये समता षोडशी की पहली गाथा, जो कि बहुत ही सुंदर संदेश हमें दे रही है। और जैसा कि इसमें कहा गया है, समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। नहीं अशांति का कोई कारण, ज्ञान दृष्टि से देखो, क्यों पर लक्ष्य करे रे मूर्ख, तेरे से सब भिन्न अहो, मेरे से सब भिन्न अहो।
ये भिन्नता का चिंतन, ये अन्यत्व भावना का चिंतन जितना जितना प्रवर्धमान होगा, उतना उतना जीवन के अंदर शांति और आनंद उतरता चला जाएगा। आपके हमारे सबके जीवन में अन्यत्व भावना का चिंतन बढ़े, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।